हेलो स्टूडेंट। आज हम पार्टनरशिप करेंगे। मतलब बिज़नेस जो है कई तरीके से हो सकता है। बिज़नेस जो है सोल ट्रेड से भी हो सकता है, पार्टनरशिप से भी हो सकता है, कंपनी का खोल के भी कर सकते हैं। तो पार्टनरशिप क्यों करते हैं? देखो, जब कभी एक पर्सन जो है छोटे लेवल का बिज़नेस को छोड़ के बड़े लेवल का बिज़नेस करना चाहता है, तो उसको बंदे भी या पर्सन भी और चाहिए और उसको पैसा भी और चाहिए। तो वो क्या स्टार्ट करता है? वो पार्टनरशिप स्टार्ट करता है। इस सिचुएशन में जो दो या दो से जो ज़्यादा लोग मिलकर बिज़नेस करते हैं और उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, तो इस मोटिव को लेके जो वो काम करते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? पार्टनरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप के बारे में ही आज हमने पढ़ना है, तो इसको पढ़ रहा हूँ मैं। पार्टनरशिप टूल किट में रीड करना है। पार्टनरशिप इट रेफर टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन in which two or more person than two or more willingly and agreed to run some lawful business। कुछ lawful business करते हैं, willfully करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। अपनी इच्छा से जो बिज़नेस करते हैं उसको, उस टाइप के जो बिज़नेस है उसको पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर जो भी काम किए जाते हैं वो दो लोग मिलकर करते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसकी पूरी डिटेल दी हुई है और आपको ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ना भी है और समझना भी है। इसके फीचर्स पढ़ते हैं। पार्टनरशिप होती क्या है? पार्टनरशिप के फीचर्स का मतलब होता है कि पार्टनरशिप में जो भी काम किया जाता है वो उसकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि पार्टनरशिप की अगर ज़्यादा डिटेल जाननी है तो आपको उसकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से प्रॉपर वे में पार्टनरशिप को समझ सकते हो। सबसे पहले इसकी फ़ीचर हैं। फ़ीचर्स भी कई तरह की हैं इसके। आज जो हम पढ़ रहे हैं स्टैट्यूटरी फ़ीचर्स पढ़ रहे हैं। स्टैट्यूटरी फ़ीचर्स का मतलब होता है जो ज़रूरी होते हैं पार्टनरशिप में। मतलब अगर ये फ़ीचर्स ज़रूरी, मतलब अगर पार्टनरशिप में ये फ़ीचर्स ना हो तो पार्टनरशिप को इस चीज़ का बहुत तगड़ा या पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती। तो ये क्या फ़ीचर्स होते हैं? सबसे पहला ये फ़ीचर है मोर देन वन पर्सन। पार्टनरशिप के अंदर एक पर्सन तो पार्टनरशिप कर ही नहीं सकता, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा पर्सन चाहिए। तो इस सिचुएशन में पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा पर्सन होंगे तभी वो पार्टनरशिप कर सकते हैं, नहीं तो वो पार्टनरशिप नहीं कर सकते। तो मोर देन वन पर्सन होना ज़रूरी है। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिज़नेस। बिज़नेस, कोई ना कोई बिज़नेस होना ज़रूरी है, मतलब वो कोई ना कोई काम करते हों। कोई काम करते होंगे तभी बिज़नेस होगा या पार्टनरशिप होगी। ऐसा नहीं है कि नाम के लिए सिर्फ पार्टनरशिप ओपन कर ली और सिर्फ वैसे ही काम किए जा रहे हैं, कोई बिज़नेस नहीं चला रहे हैं, तो वो भी पार्टनरशिप नहीं होती। थर्ड है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। जो भी वो काम करते होंगे आपस में वो कॉन्ट्रैक्ट करके करते होंगे, मतलब जो भी काम करते होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के तरीके से होगा। जो भी काम होगा उसके बारे में पहले से ही डिसाइड किया गया होगा। इसी को कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर जो है पार्टनरशिप में जो भी काम होता है वो पहले से डिसाइड है। कैसे कैसे काम हो सकते हैं? जैसे भी दो लोग मिलकर जो काम करेंगे वो प्रॉफिट कितना रखेंगे या क्या काम करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे, ये इसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में यही सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। इनका जो मेन मकसद होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं हमेशा पार्टनरशिप में। मतलब ऐसे नहीं है कि पार्टनरशिप स्टार्ट कर ली और प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं, सेवा भावना से काम कर रहे हैं, तो वो पार्टनरशिप में नहीं काउंट होती। पार्टनरशिप में वही चीज़ आती है जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। तो प्रॉफिट में, मतलब पार्टनरशिप में मेन मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो इनका मेन मोटिव जो होता है प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो इसके ये स्टैट्यूटरी जो फीचर्स हैं ये अभी आपको 5 ही करने हैं और बाकी जो फीचर्स हैं वो बाद में किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें। पुरानी वीडियो देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको ये सारा ऊपर से जाएगा। थैंक यू वेरी मच।